नमस्कार। पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की ट्रांसफर कर दी गई है। वो कोर कमांडर क्वेटा थे। आसिफ गफूर याद है आपको? ये पहले एक टाइम पे डीजीआईएसपीआर हुआ करते थे। डीजीआईएसपीआर मतलब पाकिस्तानी आर्मी नेवी एयरफोर्स डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन होते थे। इनको ट्विटर गफूर, इनको बर्नौल गफूर, इनको बहुत कुछ बोला जाता था। हरकतें इन्होंने उस समय बहुत खराब की थी। इन्होंने बहुत मनमानी की थी। वहां से हटाया गया था। हटाने के बाद इनको कहीं और जगह लगा दिया था। उसके बाद कोर कमांडर क्वेटा एक एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो इनको लगा दिया था। बाजवा के खास हुआ करते थे, इमरान के भी खास थे, लेकिन आसिम मुनीर करंट आर्मी चीफ के खास नहीं थे। इंटरनल पॉलिटिक्स तो है ही है, लेकिन ये खबर हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं कि ये दिया गया है। ट्रांसफर ऑर्डर्स जो दिए गए हैं चाइना के दबाव में दिए गए हैं, चाइना को खुश करने के लिए दिया है। चाइना काफी दिन से बोल रहा था कि हमारे लोगों पर हमला हो रहा है और हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे। सच में हो भी रहा था, चाइना के लोग मारे जा रहे थे। हाल ही में ग्वादर में हुआ था, और उसके बाद चाइना ने कॉलर पकड़ के बताया था कि हमारे आदमियों को कुछ गड़बड़ हुई तो हम अपनी आर्मी लगा देंगे तुम्हारी कंट्री में। खैर, इसके बाद अभी 2 दिन पहले एक हाई लेवल इंटीरियर मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी। प्रोटोकॉल जिसमें डिसाइड किए गए थे। एक प्रोटोकॉल ये था कि चाइना के जितने भी लोग हैं सबको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए। अब पॉसिबल है क्या सबको बुलेट प्रूफ गाड़ी देना? इसमें बहुत पेच है। बहुत पेच मतलब इससे पहले जो हुआ था हमला, उसमें जो ग्वादर में होता, उसमें सारे चाइनीज इसीलिए बचे थे क्योंकि उनकी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे। लेकिन क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी सबको बचा सकती है? नहीं। एक ऐसा ब्लास्ट भी होता है, एक ऐसा हंगामा हुआ जैसे कराची में हुआ था। पड़ोस में एक लेडी सारी बलूच ने ब्लास्ट कर दिया और ये मारे गए सारे के सारे। ठीक है, उससे कैसे बचाएगा बुलेट प्रूफ ग्लास? उससे बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं बचा सकता। तो उसके बाद एक और आया था कि सबको बख्तर बंद गाड़ी दे दो। ये एक ये एक बड़ा ही मजाकिया सा ना, आर्मर्ड व्हीकल सबको देना। इससे सिक्योरिटी कॉस्ट इतनी हाई हो जाएगी कि चाइना से जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि चाइना के तो इतने सारे लोग हैं। हर एक को बख्तर पर गाड़ी कैसे मिलेगी? आर्मर्ड व्हीकल कैसे मिलेगा? यही चाहते हैं ये बलूच लोग, बलूच आर्मी, बलूच जो आर्मीज हैं। और साथ में एक खबर और आई है। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खबर भी मैं आपको पहली बार दे रहा हूं कि बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच लिबरेशन आर्मी दोनों का मर्जर होने जा रहा है। ये खबर और कहीं सुनी नहीं होगी, मेरे पास ही सुन रहे होंगे आप। लेकिन अब आपको हर जगह मिल जाएगी दोनों खबरें, आसिफ गफूर की ट्रांसफर, और ये दोनों जगह आपको जल्दी मिल जाएंगी। बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच लिबरेशन आर्मी का दोनों का मर्जर जल्दी ही हो सकता है, हो जाएगा। लगभग लगभग फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। दोनों लीडरशिप तैयार है कि हम दोनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस करेंगे और अपन दोनों एक बैनर के तले काम करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमले और बढ़ेंगे, और साथ साथ और दूसरी जो वो है, दूसरी जो छोटी छोटी जो आर्मीज हैं बलूच की, वो भी अंदर घुस जाएंगे। ये जो बलूच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये सारे अब जॉइंट एफर्ट पे काम कर रहे हैं। मेरी एक सीनियर लीडर से बात हुई जो कि सिंधु देश का है। उसने बोला कि ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, सिंधु देश वाले भी सारे इकट्ठे होने के लिए तैयारी में। पीछे से कहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं? उन्होंने ये बताया कि पीछे से ऑर्डर कहीं अमेरिका से आते हैं। तो अगर अमेरिका कर रहा है तो वी डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं इस सब पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कि भाई पीछे से कहां से ऑर्डर है। मेरे को खबर ये देनी थी, अंदर की खबर, ये वाली खबर अमेरिका भेजता है या कौन भेजता है, ठीक है। लेकिन सिंधु देश मूवमेंट भी इकट्ठा हो सकता है। वो अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुका सिंधु देश। सिंधु देश अपने आप को बहुत एग्रेसिवली प्रोजेक्ट करेगा, ऐसा मुझे पता चला। साथ में बलूच लिबरेशन फ्रंट ये या और बलूच लिबरेशन आर्मी, ये भी बशीर जेब फ्रैक्शन जो है बीएलए का, ये सारे मिल करके मर्ज करके अब और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाएंगे ये सारे फ्रीडम फाइटर्स। अब इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे ये कमिंग बैक टू द मेन न्यूज कि आसिफ गफूर का जा रहे हैं। आसिफ गफूर क्या कर रहे हैं? वो अब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनेंगे, और उनकी जगह, आसिफ गफूर की जगह जो कोर कमांडर क्वेटा नया लगाया गया, वो इस पोस्ट पे पहले काम करते थे। वो लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम है। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम के जो मैंने पता लगाया है, वो कभी भी बलूचिस्तान में उन्होंने काम नहीं किया। वो पहले कराची में रहे या खैबर पख्तूनख्वा में रहे, कई जगह रहे। वैसे तो पैसे वाली पोस्टिंग पे रहे। इनको एक मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल अभी हाल में प्रमोट हुए, एक
मेजर जनरल को सुपरसीड करके प्रमोट कराया गया, लेकिन हाँ इनका नंबर आ चुका था, वैसे नंबर आ चुका था, लेकिन एक को सुपरसीड करा के प्रमोट कराया गया और कराने के बाद इनको लगाया गया डिफेंस यूनिवर्सिटी में और अब ये इस तरफ आ गए। इधर जो आसिफ गफूर ने जो काम किया था, बड़ा गड़बड़ काम किया था कि आसिफ गफूर ने यहां पर डेथ स्क्वाड्स बनाए थे, जिससे कि चोर उचक्के सब जो लूटपाट करते थे लोग, वो जाकर के बलूचियों को मार रहे थे। इससे बलूच रेजिस्टेंस और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था आसिफ गफूर के खिलाफ और दूसरों के खिलाफ। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी पे हमले बढ़ रहे थे। अब पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ चाइनीज को बख्तरबंद गाड़ी दे या अपने लिए भी लाए, इतना बजट नहीं है उसके हाथ में। पहले एक एक डॉलर के लिए रो रहे हैं, आईएमएफ पे बैठे हैं एक एक बिलियन डॉलर के लिए, चाइना पैसे दे नहीं रहा, जितना पैसा आ रहा है वो सारा का सारा पैसा चाइनीज को सिक्योरिटी देने में ही लग जाएगा। अगर सबको बख्तरबंद गाड़ी दे तो अपनी आर्मी को क्या देगा? अपनी आर्मी को भी बख्तरबंद गाड़ी देने की नौबत आ रही है। यही रीजन था कि इसको हटाना जरूरी था आसिफ कपूर को। एक तो असीम ये आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर, इनका आदमी नहीं था। आसिम मुनीर अपने आदमी सेट कर रहे हैं, नया आदमी उस आसिम मुनीर का आदमी। दूसरा, एक साइडलाइन पोस्टिंग पे डाल दिया। तीसरा, चाइना का प्रेशर था, चाइना को दिखा दिया देखो हमने तो यार एक कोर कमांडर सैक कर दिया तुम्हारी वजह से। तो ये तीन काम, जैसे बोलते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने, आसिम मुनीर ने तो वो काम कर दिया, लेकिन इसके बाद भी बच पाएगा कि नहीं, वी डोंट नो। अब आगे ये इमरान खान का खास आदमी हुआ करता था, तो आसिम मुनीर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इमरान खान के स्पोक्स पर्सन नदीम अफसल चंद ने बोला है कि ये इमरान खान का खास आदमी हुआ करता था। ये और फॉर्मर आईएसआई चीफ जिसका नाम था जनरल फैज हामिद, दोनों के दोनों मिलके इमरान खान के खास हुआ करते थे। तो ये दो भी, वो तो चले गए, फैज हामिद तो रिटायरमेंट लेके भागे, ये जो साहब है इनको सेट कर दिया। तो अब इमरान खान के खास लोगों की भी छटाई होनी बाकी है। अब आगे आते हैं कि डीजीएसपीआर रैंक पे, यानी कि स्पोक्स पर्सन टू पाकिस्तानी आर्मी नेवी एयरफोर्स, इस आदमी ने कैसा काम किया था। इस आदमी ने काम तो किया था उस पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया था। स्ट्रॉन्ग काम क्या था? ये आदमी पर्सनल अपने अकाउंट से ट्वीट करता था, और यहां तक कि सना बूचा नाम की एक पाकिस्तानी एंकर है जिससे हेड ऑन कोलिजन में आ गया। एक आदमी जो कि मेजर जनरल, उस समय मेजर जनरल था, एक आदमी जो कि मेजर जनरल लेवल रैंक पे है, वो एक एंकर, पाकिस्तानी टीवी एंकर से ट्विटर पे लड़ रहा था। मतलब वो तो, और सना बूचा को बोलना पड़ा कि भाई ये बात सुनो, आप अपने अपने ये जो वो हैं थोड़ी मर्यादा रखो, थोड़ा उसमें रहो, आप मेजर जनरल हो, पाकिस्तानी आर्मी को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन शर्म नहीं है इस आदमी को। इस आदमी ने दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में भी ट्वीट किए, जब दीपिका पादुकोण जेल में गई थी तब। उसको जब इंडिया ने बोला कि ये तो हमारा यार जेएनयू हमारी, दीपिका पादुकोण हमारी, प्रोटेस्ट हमारा, ये पाकिस्तानी आर्मी कैसे ट्वीट कर रही है, तो उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। मतलब इन्हें ये पता नहीं था कि ये क्या ट्वीट करें क्या ना ट्वीट करें। खैर ऐसे चीजें इनके साथ भी हुई। सना बूचा वाले केस में भी इनको बैकआउट करना पड़ा। सना बूचा भी बच्ची तो नहीं है ना, कुछ तो रखती होंगी वो, तो ये घुटने ना टेकने पड़े, बट स्टिल ठीक है। लेकिन एक चीज, ये ट्वीट करते करते इन्होंने पश्तून लोग हैं, जो पश्तून लोग हैं, उनकी एक मार्च हुई बन्नू तक, जिसमें कई लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी आर्मी ने एक्शन लिया या जो भी एक्शन, उस पर कई मारे गए। उसके बाद से इन्हें बचर ऑफ बन्नू भी बोला जाने लगा। वैसे ही ये बलूचिस्तान में क्या कर रहे थे ये सबको पता है। इन्होंने डेथ स्क्वाड्स बनाए थे, जो कि चोर गुंडे मवाली सारे इकट्ठे करके, और वो बलूचियों पे करवा देते उसमें। तो इस आदमी को हटाना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि इसने बलूचिस्तान की आग को भड़का दिया था। बलूचिस्तान में जो चल रहा था उसको दबाने के लिए गुंडे मवाली सबको हथियार देके अंदर घुसाया बलूचिस्तान के डेथ स्क्वाड्स, और उधर लोगों को गायब कराना शुरू कर दिया, मर्डर कराना शुरू कर देते। जो ये फसल बो के जा रहे हैं, जिस फसल को इन्होंने बोया है, ये पाकिस्तान को कई दशकों तक काटनी पड़ेगी। कहते हैं ना, लम्हों ने कथा की सब सदियों ने सजा पाई, वो करना पड़ेगा। ये फसल अब कई सदियों तक
काटनी पड़ेगी पाकिस्तान को, क्योंकि एक जनरल माहौल हो चुका है बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ और बलूचिस्तान में आर्मी के खिलाफ। इन्होंने तो कर दिया, इसके बाद हम देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में होता क्या है। ये साहब कमाने में एक्सपर्ट थे, इनको कम पोस्टिंग्स मिली थी, बॉसेस को चमचागिरी, बड़ी अच्छी तेल लगाने में एक्सपर्ट थे, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि हमसे ज्यादा तेल लगाने वाले भी 25 होते हैं। आसिफ गफूर, यही इनका करियर अब एंड होता दिख रहा है, क्योंकि आसिफ मुनीर जल्दी तो जाने वाले नहीं। उन्होंने अपनी पकड़ सरकार पे या आर्मी पे और स्ट्रॉन्ग कर दी है। और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये कि अब सारी बड़ी पोस्ट पे आसिम मुनीर के आदमी बैठे हैं। आर्मी में जब उनके आदमी बैठे होंगे तो सरकार में अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, जो इस समय गवर्नमेंट है वो आसिम मुनीर की पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की कम और आसिम मुनीर की ज्यादा ओथ लेके आई है, ज्यादा शपथ लेके आई है, ज्यादा हलफ उन्होंने आसिम मुनीर का उठाया। ये जो हलफ है, ये जो ओथ है, ये जो शपथ है आसिम मुनीर की, यह अभी कम से कम जनवरी तक तो चलने वाली है। और जनवरी के बाद क्या होगा वो अभी बहुत दूर का खेल है। इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे उस पर बड़ा शक है। अगर हो भी गए तो भी जो अगला आएगा वो आसिम मुनीर से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि आसिम मुनीर तब तक अपने पत्ते और फिट कर लेंगे। हर की पोजीशन पे आसिम मुनीर का आदमी बैठे, यही इंश्योर कर रहे हैं काकड़ साहब, जिनकी जिंदगी का सपना यह था कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर में घूमे, सरकारी प्लेन में घूमे, अपने गांव के लोगों को दिखा दें कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं, और आईफेल टावर के रेस्टोरेंट में लंच कर। पूरा सपना हो चुका। अब उनके वो इससे ज्यादा वो कोई सोच भी नहीं सकते थे। जो एक आदमी जो काउंसलर बनने की नहीं सोच सकता था, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। वो बिल्कुल झुका हुआ है रावलपिंडी के सामने। रावलपिंडी कर क्या रहा है ये काकड़ के थ्रू? वो कर ये रहा है कि वो ब्यूरोक्रेसी में बदलाव ला रही है। यानी कि आसिम मुनीर जो है वो ब्यूरोक्रेसी में बदलाव ला रहे हैं। जो आसिम मुनीर के फेवर वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लगाया जा रहा है इस समय। पुलिस में चेंजेस, पाक रेंजर्स में चेंजेस, आर्मी में चेंजेस, पूरा कंट्री मेरे लोगों से भरा होना चाहिए। दूसरे के लोग साइड पोस्टिंग, जैसे ये डिफेंस यूनिवर्सिटी में बैठाया, ऐसे किसी और यूनिवर्सिटी में अपने जो मुखालफत करने वाले लोग हैं, और नई ब्यूरोक्रेसी मेरी आएगी। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी तक हमने आपको ये बताया कि चाइना कैसे कान मरोड़ रहा है पाकिस्तान के, और आसिम मुनीर उसमें अपना फायदा कैसे उठा रहे हैं। एक और एपिसोड जल्दी रहेंगे, उसमें ये बताएंगे कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हाल है। अगर ये दोनों फ्रैक्शन, अगर पीएलए और पीएलएफ मर्ज कर जाती है तो क्या झेलना पड़ सकता है पाकिस्तान को। इसी के साथ एक और खबर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।